हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद उदित तोमर में। और आज की क्लास में जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पहली भारतीय महिला जिसने एवरेस्ट को फतेह किया था, बछेंद्री पाल है। और अब संविधान से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्वतंत्र न्यायपालिका और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे? यूएसए के संविधान से लिए गए थे। एकल नागरिकता और संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई थी? ब्रिटेन के संविधान से ली गई थी। और डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए थे। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में दिए गए हैं, जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और जर्मनी से बीमर संविधान भी लिया गया था। तो ये थे हमारे संविधान के स्रोत। हम नेक्स्ट बात करेंगे सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। और गुलामगिरी भी ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। और ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने की थी। अकबर सेकंड ने इन्हें राजा की उपाधि प्रदान की। और इन्होंने सती प्रथा का भी विरोध किया था। और पत्रिका इनकी मिरातुल और संवाद कौमुदी, इन्होंने पत्रिकाओं का विमोचन किया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की। और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को इन्होंने लिखा था। रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। और शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में शामिल हुआ था आर्टिकल 21A के अंतर्गत 2002 में। और यह शिक्षा समवर्ती सूची से है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलमगीरपुर किस नदी पर स्थित है? तो हिंडन नदी पर आलमगीरपुर स्थित है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। अल नीनो गर्म जलधारा है। और ला लीनो ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट पर्वत। तो माउंट एल्बर्ट काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एलब्रुज ये भी काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एकांगुआ, तो माउंट एकांगुआ एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। और एटलस पर्वत, तो एटलस पर्वत अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट विंसन मैसिफ। और सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, है ना। और नई कहाँ पर हाई कोर्ट बनाई गई है? अमरावती में हाई कोर्ट बना है। और हाई कोर्ट 6 रिट जारी कर सकता है आर्टिकल 226 के अंतर्गत, ठीक है ना। और संसद, तो संसद की बात आर्टिकल 79 में की गई है। लोकसभा आर्टिकल 81, राज्यसभा आर्टिकल 80 और राष्ट्रपति आर्टिकल 52। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष और राज्यसभा के कार्यकाल 6 वर्ष होता है। मतलब 2 वर्ष पर कुछ सदस्य रिटायर होते रहते हैं। अब बात करेंगे इम्पोर्टेंट एक्ट, RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट कब 2009 में आया था और 2010 से लागू हुआ था। और RT एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब 2005 में आया था। वुड डिस्पैच का संबंध किससे है? डलहौजी के समय वुड डिस्पैच आया था। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर हैं। और इनको राजा जी की उपाधि भी प्रदान की गई थी। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत के पहले RBI के गवर्नर कौन बने थे? CD देशमुख भारत के RBI के गवर्नर बने थे। काला जार, तो काला जार रोग
किससे होता है? लिस्मानिया, ठीक है ना, लिस्मानिया नाम इसका कारक होता है। और यह प्रोटोजोआ से रोग, तो इसकी एक ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं, यानी पायरिया, कालाजार, मलेरिया और पेचिस और निंद्रा रोग, और प्लाज्मोडियम से होता है मलेरिया। और खोज इसकी किसने करी थी? रोनाल्ड रॉस ने इसकी खोज की थी, है ना। आरबीसी प्रभावित होता है जिसकी दवा कुनेन होती है और सिनकोना वृक्ष से मिलती है। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजनी नायडू। अगर हम बात करें पहली भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू को बनी थी। और पहली, केवल पहली अगर पूछा जाए तो एनी बेसेंट, जिनकी 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में स्थित है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। और सबसे बड़ा हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि लद्दाख में स्थित है। और सबसे पहला अगर नेशनल पार्क की बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है सबसे पहला। और सबसे नया देहंग पटकई, जो कि असम में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लैंड लॉक कंट्री, तो लैंड लॉक कंट्री कौन सी है? कजाकिस्तान, है ना। और इसकी राजधानी नूर सुल्तान है। और कजिंद युद्ध अभ्यास इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होता है। सियरा निवेदा ब्लैक माउंटेन, इसे ब्लैक माउंटेन भी कहा जाता है, यूएसए के अंदर स्थित है। भारत के पहले वायसराय कौन थे? कैनिंग, और ये 1857 में रहे थे। बंगाल के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। और द्वैध शासन इनके शासनकाल में पारित हुआ था। और समाप्त किसके शासनकाल में हुआ है? वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ये समाप्त हुआ है, जो कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी, तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी, और जो 1885 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहा जाता है। और पहली बार 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग शेरपा ने इस पर चढ़ाई की थी। और सबसे ज़्यादा बार जो चढ़ाई करने वाली बनी है कीमा रीता शेरपा, सबसे ज़्यादा बार चढ़ाई करने वाली बन गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने कई बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किया है। तो आने वाली वीडियोस में भी हम अच्छा कंटेंट को कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।